10 सबसे प्रॉफिटेबल फसलें कौन सी। मैं आपको इस वीडियो में 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताऊं। इन फसलों की बुआई का सही समय क्या है और इन फसलों को लगाने में हमारी कितनी लागत आएगी, कितनी कमाई होगी और हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, यह भी जानेंगे। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके आते हैं हमारी पहली फसल पर। 10 प्रॉफिटेबल सब्जी वर्गीय फसलों में से जिसे मैंने पहले नंबर पर लिया है वह है हमारी भिंडी की फसल। देखिए, भिंडी की फसल गर्मी और बरसात के सीजन में लगाई जाती है। गर्मी के सीजन में भिंडी के बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय 15 फरवरी से मार्च का महीना है। वह बरसात के सीजन में आप भिंडी के बीजों की बुआई जुलाई और अगस्त के महीने में कर सकते हैं। यानी कि आप इस मार्च के महीने में 10 प्रॉफिटेबल फसलों में से एक फसल भिंडी की फसल को लगा सकते हैं। भिंडी की फसल को हमने 10 प्रॉफिटेबल सब्जी वर्गीय फसलों में क्यों लिया, यह जानने के लिए हम देखते हैं कि 1 एकड़ में लगाई गई भिंडी की फसल में हमारी कितनी लागत आती है, उससे कितनी कमाई होती है और उससे हमें कितना प्रॉफिट मिलता है। तो 1 एकड़ में लगाई गई भिंडी की फसल में हमारी लागत आई 35,000 रुपए के आसपास। इससे हमारी कमाई हुई 1 लाख रुपए के आसपास और हमें प्रॉफिट मिलेगा 65,000 रुपए के आसपास। हमारी दूसरी प्रॉफिटेबल सब्जी वर्गीय फसल है बैंगन। देखिए, बैंगन की नर्सरी आप गर्मी के सीजन में फरवरी और 15 मार्च तक लगा सकते हैं। वहीं आप बरसात के सीजन में बैंगन की नर्सरी जुलाई, अगस्त और जून के महीने में लगा सकते हैं। बैंगन का बीज अंकुरण के लिए 10 से 15 दिन का समय लेता है। जब बैंगन की नर्सरी 4 से 6 वीक की हो जाए, उसके बाद में आप बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। बैंगन के पौधों की ट्रांसप्लांटिंग के लिए 5 से 6 फीट एक चौड़ी क्यारी बनाएं। क्यारी की लंबाई आप अपने हिसाब से कितनी भी रख सकते हैं। जब आप क्यारी में बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट करें तब रो से रो के बीच की दूरी 2 फीट रखें और पौधे से पौधे के बीच की दूरी भी आप 2 फीट ही रखें। इस तरह से आपकी एक क्यारी में बैंगन की 3 रो आई। हमने खुद ने बैंगन की फसल लगाई हुई है और हम खुद गर्मी के सीजन में हर साल बैंगन की खेती करते ही हैं। आप भी इस मार्च के महीने में बैंगन की फसल लगा सकते हैं। बैंगन की फसल कितनी प्रॉफिटेबल है यह समझते हैं। 1 एकड़ में लगाई गई बैंगन की फसल में हमारी लागत 40,000 रुपए के आसपास आती है और हमारी कमाई 1.5 लाख रुपए के आसपास होती है। तो हमारा प्रॉफिट 1,10,000 रुपए के आसपास आता है। हमारी तीसरी प्रॉफिटेबल सब्जी वर्गीय फसल है करेला। भिंडी व बैंगन की तरह ही करेले की फसल भी गर्मी और बरसात के सीजन में लगाई जाती है। गर्मी के सीजन में आप करेले के बीजों की बुआई 15 फरवरी से मार्च के महीने में कर सकते हैं। वह बरसात के सीजन में आप करेले के बीजों की बुआई 15 जून से जुलाई के महीने में कर सकते हैं। 1 एकड़ में लगाई गई करेले की फसल में हमारी लागत 70,000 रुपए के आसपास आती है। इसमें हमने जो हम करेले की फसल में मंडप लगाते हैं, जिसमें हमारा खर्च बांस, तार, धागा व लेबर का आता है, वह खर्च भी जोड़ा हुआ है। इसलिए हमारी करेले की फसल में लागत 70,000 रुपए के आसपास आई है। वह करेले की फसल से हमारी कमाई होगी 1.5 लाख रुपए के आसपास और हमें प्रॉफिट मिलेगा 80,000 रुपए के आसपास। करेला उन चंद फसलों में से एक है जिसका हमें पूरे ही साल अच्छा मंडी थोक भाव मिलता है और कई सालों से करेले का भाव अच्छा ही मिल रहा है। इसलिए मैंने करेले को 10 प्रॉफिटेबल सब्जी वर्गीय फसलों में लिया हुआ है। देखिए, चौथी फसल पर आने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक किया गया वीडियो यहाँ पर जाकर सेव हो जाता है। तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारी चौथी व पांचवी प्रॉफिटेबल सब्जी वर्गीय फसलें हैं फूल गोभी और पत्ता गोभी। फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसल आप बरसात और ठंड के सीजन में लगा सकते हैं। फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी बरसात के सीजन में तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय जुलाई और अगस्त का महीना है। वहीं ठंड के सीजन में आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी लगा सकते हैं। देखिए, अगर आपको फूल गोभी और पत्ता गोभी का सबसे अच्छा मंडी थोक भाव लेना है और आप अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो आप बरसात के सीजन में इन दोनों फसलों की खेती करें
और उसके बाद में आप इन दोनों फसलों की खेती ठंड के सीजन में उस समय पर करें जब आपको फूल गोभी और पत्ता गोभी से उत्पादन 15 फरवरी या फिर 20 फरवरी के बाद मिलना चालू हो। जैसा कि मैंने आज से कुछ दिन पहले आपको बताया था कि हमें फूल गोभी का मंडी थोक भाव 20 रुपए किलो के आसपास मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा है। वहीं अगर मैं दिसंबर के महीने की बात करता था तो दिसंबर के महीने में हमें फूल गोभी और पत्ता गोभी का मंडी थोक भाव 10 रुपए के आसपास मिला था। अब हम देखते हैं कि 1 एकड़ में लगाई गई फूल गोभी की फसल में हमारी कितनी लागत आएगी, कितनी कमाई होगी और हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो 1 एकड़ में लगाई गई फूल गोभी की फसल में हमारी लागत 28,000 रुपए के आसपास आएगी, उससे कमाई 1 लाख रुपए के आसपास होगी और प्रॉफिट 72,000 रुपए के आसपास मिलेगा। वही पत्ता गोभी की फसल में हमारी लागत 40,000 रुपए के आसपास आती है, कमाई फूल गोभी से थोड़ी सी ज्यादा 1,20,000 और प्रॉफिट 8,000 ज्यादा 80,000 के आसपास देखने को मिलता है। हमारी छठी प्रॉफिटेबल सब्जी वर्गीय फसल है लौकी। करेले की तरह ही आप लौकी की खेती भी गर्मी और बरसात के सीजन में कर सकते हैं। गर्मी में बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय मार्च का महीना है। वह आप बरसात के सीजन में लौकी के बीजों की बुआई जुलाई और अगस्त के महीने में कर सकते हैं। बात करें अगर लौकी की फसल में अगर हम 1 एकड़ में आने वाली लागत की, तो 1 एकड़ में लगाई गई लौकी की फसल में हमारी लागत 30,000 रुपए के आसपास आती है और हमारी कमाई 80,000 रुपए के आसपास होती है। यानी कि आप 50,000 रुपए के आसपास लौकी की फसल से प्रॉफिट ले सकते हैं। हमारी सातवीं प्रॉफिटेबल सब्जी वर्गीय फसल है मटर। देखिए, मटर की खेती वैसे तो ठंड के सीजन में ही की जाती, पर ठंड के सीजन में भी मटर की खेती हम 3 समय पर कर सकते हैं। जैसे कि अगेती में अगर आप मटर के बीजों की बुआई करना चाहते हैं तो आप 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में मटर के बीजों की बुआई कर सकते हैं। वह अक्टूबर का महीना मटर के बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है और 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में आप पछेती में मटर के बीजों की बुआई कर सकते हैं। देखिए, अगेती और पछेती में लगाई गई मटर की फसल का भाव हमें सबसे अच्छा मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि 1 एकड़ में लगाई गई मटर की फसल में कितनी लागत आएगी, कितनी कमाई होगी और कितना प्रॉफिट होगा। 1 एकड़ में लगाई गई मटर की फसल में हमारी लागत 35,000 रुपए के आसपास आती है और हमारी कमाई 1,25,000 रुपए के आसपास होती है और हमें इससे प्रॉफिट 90,000 के आसपास मिलता है। हमारी 8वीं, 9वीं, 10वीं प्रॉफिटेबल सब्जी वर्गीय फसलें मेथी, पालक और धनिया। अप्रैल, मई, जून इन तीनों महीनों को छोड़कर आप मेथी, पालक, धनिया के बीजों की बुआई बाकी के बचे 9 महीनों में कर सकते हैं। यानी कि मेथी, पालक, धनिया की फसल आप गर्मी के सीजन में लगा सकते हैं, बरसात के सीजन में लगा सकते हैं और ठंड के सीजन में भी लगा सकते हैं। देखिए, ये तीनों वे फसलें जो कि कम समय में कम लागत हमें अच्छा प्रॉफिट देकर जाती है। इसलिए मैंने इन 3 फसलों को 10 प्रॉफिटेबल सब्जी वर्गीय फसलों में लिया है। 1 एकड़ में लगाई गई मेथी की फसल में हमारी लागत 10,000 रुपए के आसपास आती है, जिससे हमें कमाई 40,000 रुपए के आसपास होती है। यानी कि जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वह 30,000 रुपए के आसपास मिलेगा। लेकिन मेथी की फसल में जो हमारा प्रॉफिट है या 30,000 है, कई लोगों को यह कम लग रहा होगा, पर मेथी की फसल 30 से 45 दिन में हार्वेस्टिंग पर आकर खत्म भी हो जाती है, तो इसमें हमें समय भी कम लगता है। वही बात करें अगर धनिया की फसल की, तो देखिए, धनिया की फसल में हमारी लागत 18,000 रुपए के आसपास आती है और हमारी कमाई 60,000 रुपए के आसपास होती है। इसलिए हमें जो प्रॉफिट मिलता है वह 42,000 रुपए के आसपास होता है। वहीं 1 एकड़ में लगाई गई पालक की फसल में भी हमारी लागत 18,000 के आसपास ही आती है, पर जो हमारी कमाई है वह 50,000 रुपए के आसपास होती है। तो जो हमें प्रॉफिट मिलता है वह 32,000 रुपए के आसपास मिलता है। यह भी ठीक है। इन तीनों ही फसलों की समय साइकिल 2 से 2.5 महीने के आसपास ही रहती है। हाँ, पालक की फसल में हमें ज्यादा कटाई मिलती है तो यह 3 महीने के आसपास चली जाती है। चूंकि इन तीनों फसलों की समय साइकिल कम है और ये प्रॉफिट भी अच्छा देती है, यही कारण था कि मैंने इन्हें 8वें, 9वें और 10वें नंबर पर रखा। चूंकि मैंने इसमें उन्हीं 10 प्रॉफिटेबल फसलों को लिया है
जो कि मैंने सिलेक्ट की थी और जो हमारे एरिया में पिछले 3 से 4 सालों से अच्छा कमाई करके दे रही है। आपकी ये फसलें अलग हो सकती है और इन फसलों की जानकारी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप 10 प्रॉफिटेबल बागवानी वाली फसलों के ऊपर डिटेल में इसी तरह का एक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे 1000 लाइक्स के टारगेट पर पहुंचा दें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।